So welcome one and all. This is my YouTube channel and in this YouTube channel it's my first video. Uh, इन इस वीडियो में हम पूरा नाउन चैप्टर कंप्लीट कर देंगे बेसिकली। मैं सारे चैप्टर की वीडियो बना के दूंगा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब सब चीज़ की, प्रीपोजिशन से सब। बट ये टाइम लगेगा थोड़ा मेरे को। सो दिस इज़ माय न्यू वीडियो। सो आप देख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आई एम स्टार्टिंग। सो मेरे जो रूल्स हैं वो बेसिकली इन्हीं तीन बुक के ऊपर बेस्ड हैं। अगर आपके पास है ऐसी बुक तो आप इनसे टैली करिएगा। बस प्रॉब्लम ये है, मैं जो ये रूल्स पे वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो ये है कि आप लोगों को कुछ रूल्स समझ में नहीं आ पाते हैं और कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है जिससे आप उस पर समझ नहीं पाते हैं और इट्स गोना ट्रबल इन यू इन एग्जामिनेशन ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो तो ये आपके पास फेस नहीं हो तो ये सिचुएशन, तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। सो बेसिकली नाउन चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है और सो 14 रूल्स के ऊपर ही बेस्ड होते हैं ज़्यादातर। बस कोई सा भी रूल्स आपका मिस नहीं होने वाला है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है। सो आप एक बार टैली करिएगा, अगर आपको कुछ भी रूल्स पता लगता है कि यार ये जो कुछ रूल्स नहीं था तो मेरे को बताइएगा। ऐसा होगा नहीं क्योंकि मैंने इनको लगभग तीनों को एटलीस्ट 2 टाइम्स तो पढ़ा ही है और मेरे को ऐसा कोई रूल दिखा नहीं। और मैं आपको इसके साथ साथ अगली वीडियो में प्रैक्टिस भी करा दूंगा तो आपको पूरा श्योर हो जाएगा कि ऐसा कुछ मेरे को आप लोगों को मिलेगा ही नहीं कि जो कि रूल्स के ऊपर बेस्ड ना हो। सो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आगे प्रोसीड होता हूँ। फर्स्ट रूल। अब देखो मेरा शॉर्ट ट्रिक देखो आप लोग कि इसमें आपको अगर ये वर्ड्स याद हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ वर्ड्स फॉर्मेशन के ऊपर ही पूरा रूल हो जाएगा। जिसको याद है वो डायरेक्टली हिट कर देगा। ओके। कैसे? अब हर बुक में ये सारे वर्ड्स पहली बात तो दे नहीं रखे होते हैं। मेरे पास सारे वर्ड्स हैं जो इन तीनों में दे रखे हैं। मैं सारी बुक्स का तो कहता नहीं हूँ लेकिन मेरे पास, हाँ, और इनके अलावा मेरे को कोई और जैसे ऑनलाइन भी देखा तो मेरे इनके अलावा कोई वर्ड्स नहीं मिले। तो आपको ये याद रखने हैं। और इनमें भी कौन कौन से हैं, अब इतने तो कैसे याद आएंगे? बोले सर इतने तो याद ही नहीं रहते। तो ऐसे कैसे? एम्प्लॉयमेंट हुआ, एडवाइजेज हुए, लगेज हुआ, ठीक है, बैगेज हुआ, इंफॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके। मिसचीफ हुआ, वर्ड रिलेटेड प्रॉमिस, जैसे प्रॉमिस हुआ तो इनमें अपोस्ट्रोफी एस लगता है ना कि सिंपली एस लगता है। तो ये हमारा पहला रूल, ये सेकंड रूल सेकंड लाइन में दे रखा है ये वाला। देखिएगा जो कि एस नहीं लगता है इनके साथ, कभी भी एस और यस नहीं लगता है। ठीक है। तो ये याद, जैसे जिसको याद रहेगा पोइट्री पे, जैसे मैंने अभी कल परसों ही एक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें एक बच्चे ने डाला था कि पोइट्रीज पे क्वेश्चन, तो उसमें पोइट्रीज लिख रहा था और वो बहुत ज़्यादा सही क्वेश्चन था लेकिन बस ये इसी लाइन में अटक रहा था। उसको पोइट्रीज लग रहा था, प्लूरल क्यों थी, प्लूरल बन रहा था, प्लूरल वर्ब थी आगे, सिंगुलर वर्ब थी। और लेकिन उसको लग रहा था कि आना चाहिए एस और यस, लेकिन उधर नहीं आया था क्योंकि पोइट्रीज होता ही नहीं है ऐसा वर्ड। ठीक है, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, इनकी पोइट्रीज कभी भी नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ई और एस और यस कभी भी नहीं आ सकता है इसके। ना तो आर्टिकल यूज़ होता है इनके आगे, ए एंड द, कोई सा आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। और सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज़ होते हैं। और फोर्थ रूल में हमारा ये दे रखा है, हाँ, अब बहुत से लोग आपने यूट्यूबर्स को देखा होगा, बहुत सारे इंग्लिश को टीचिंग यूट्यूबर है। अब मेरा उन वो ये बोल देते हैं कि अनकाउंटेबल होते हैं। यस, ये सारे जो हैं वो सारे अनकाउंटेबल ही नाउन हैं, इनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये अनकाउंटेबल के नाम से भी काफ़ी रूल पहचाना जाता है। बोले डायरेक्टली बोलते हैं वो हिट करने के लिए बच्चों को, क्योंकि अब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को पता होगा ऐसा। तो मैं आपका एक नॉलेज में डालने के लिए केवल अनकाउंटेबल के साथ याद रहे बस ये तीन चीज़। ए ए एंड द नहीं आते, मतलब आर्टिकल नहीं आते हैं। एस और एस नहीं अटैच होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है, ये चीज़ जिसको याद रह गई और वर्ड्स जिसको याद रहे उसका पूरा रूल क्लियर होगा। ओके। अब इसके साथ साथ एक और चीज़ बनती है, वो ये होती है कि अब ये वर्ड्स हो गए, हमने अनकाउंटेबल को पढ़ लिया, लेकिन मटेरियल नाउन में भी एक ये प्रॉब्लम आ जाती है, सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके। मटेरियल नाउन में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी एस और ई एस और आर्टिकल वो ए
आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा मटेरियल नाउन कौन कौन से हुए हैं, अब ये याद रख लीजिए। गिलास हुआ, कॉपर हुआ, स्टील हुआ, लेदर हुआ, ये वुड हुआ, ये सारे मटेरियल नाउन में के हुए। और अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से होते हैं, आपको याद होगा थोड़ा थोड़ा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं केयर्स, लव्स, ऐसा मतलब जो फीलिंग एंग्रीनेस, जो फीलिंग व्यक्त करते हो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। ओके, तो ये इनके साथ भी एस और यस नहीं जुड़ता है, याद रखिएगा। सिमिलर काइंड ऑफ रूल है, इसलिए याद रख लीजिएगा कि एस और यस नहीं जुड़ता है इनके आगे। ठीक है, लेट्स मी मूव ऑन नेक्स्ट रूल। हाँ, ये भी हमारा एक नेक्स्ट रूल, इसमें ये हमारे को जिन ये जो वर्ड्स इसको याद होंगे वो कर देगा। और बोले सर इतने वर्ड्स याद नहीं होते, तो कुछ इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा ज़रूर से, जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं। कैटल हुआ, प्रेजेंट्री हुआ, और पीपल्स, पीपल काफ़ी अच्छा वर्ड है, पीपल। पीपल्स के आगे एस और एस नहीं लगता है, याद रखिएगा। एस और एस कब लगता है, एक ही कंडीशन होता है पीपल्स में। पीपल्स अगर एक ही कंट्री के हों तो पीपल्स लगेगा, अगर पीपल्स डिफरेंट कंट्रीज के होते हैं तब पीपल्स में एस नहीं लगता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, काफ़ी ऊंचे लेवल पे आता है, आप लोगों के आएगा नहीं एयरफोर्स और CHSL में भी। और ओके, तो क्वार्टर्स पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, हेड क्वार्टर भी जोड़ सकता है वो इधर, याद रखिएगा। तो इसके साथ में आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन आता है, याद रखिएगा, प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन। अब इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है कि प्लूरल वर्ब, और इसमें याद रहे प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन तो आता है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि वो ये है कि अगर मेजोरिटी प्लूरल के साथ साथ, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं कॉमन नाउन्स के, सॉरी कंपाउंड नाउन्स के, तो कंपाउंड नाउन्स में क्या होता है, सॉरी 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 कलेक्टिव नाउन्स के। ओके, कलेक्टिव नाउन्स में जैसे जूरी हुआ। सो दिस इज आवर थर्ड फोर्थ रूल। इन दिस रूल हमने फर्स्ट रूल में पढ़ा था कि सिंगुलर वर्ब किन के साथ आती है, सेकंड में पढ़ा प्लूरल किन के साथ आती है, थर्ड में पढ़ा कौन से वर्ड्स होते हैं जिनके साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों आती है। बट सिंगुलर प्लूरल वर्ब से ही हम जान पाते हैं कि वो सेंटेंस क्या शो करना चाह रहा है। इन दिस रूल अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं। ओके, अब जैसे कोई भी सब्जेक्ट्स के नेम ले लो। ओके, कौन से नेम्स हुए, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, इनके सब के आगे एस लगता है। बट ये सिंगुलर है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। ओके, तो सेंटेंस क्या कह रहा है, पहले एक बार आप रूल पढ़ लीजिए। द गिवन वर्ड्स कंटेन एस और ई एस इन स्पाइट ऑफ इट्स, दे आर सिंगुलर एंड प्लूरल व्हेन अनटिल वैल्यू इज स्पेसिफाइड गिवन हियर। ओके, और गिवन, तो ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई वैल्यू दे देता है इन वर्ड्स के आगे, है ना, तो वो तो तब तो हो जाते हैं वो प्लूरल। और अगर वो वैल्यू नहीं देता है तो चाहे एस लग रहा हो वो सिंगुलर ही रहते हैं। ओके, तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, तो पॉलिटिक्स एस से कंफ्यूज मत हो जाना कि ये सब्जेक्ट का नेम है तो एस तो आता है। ठीक है, ऐसे एस किस किस के साथ आता है एक बार वो देख लीजिए। एस आता है ब्रांच ऑफ सब्जेक्ट्स, इधर गिवन है आपको, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स। और डिजीजेस के नाम के आगे भी आ जाता है, मर्ब्स हुआ, रिकेट्स हुआ, मिलिसिस हुआ। और बुक्स के नाम भी दे रखे हैं मैंने इधर। बुक्स कौन कौन से, अब जैसे गुलिवर्स ट्रैवल आपने सुना होगा, गुलिवर्स ट्रैवल हो गया, अरेबियन नाइट्स, ऐसा आता है इनके आगे। तो उससे ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, इनके आगे सिंगुलर वर्ब भी लगती है, लेकिन अगर जब तक उनके आगे कोई वैल्यू नहीं स्पेसिफाइड कर दी गई हो। अब जैसे मैं एग्जांपल एक और लेता हूँ, जैसे टू सीरीज, हाँ ये एक बार देख लीजिएगा। गेम्स हो गए, जिमनास्टिक, एक्वेटिक्स, एथलेटिक्स, और सम वर्ड्स, जैसे कुछ वर्ड्स भी होते हैं इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं, इनिंग्स हुआ, सीरीज हुआ, न्यूज़ हुआ, समन्स हुआ। ओके, इनके आगे जब तक कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे दी जाए, जब तक आप इनको सिंगुलर ही मानेंगे, और एस लगने के बावजूद भी ये सिंगुलर ही होते हैं। ओके, एग्जांपल एक और देख लेते हैं। अ सीरीज ऑफ मैचेस, अ सीरीज क्या शो कर रहा है, एक चीज़ को, तब इसलिए इज आया इधर। ओके, वैसे भी इज आता, और अ सीरीज लगा दी तब भी इज आएगा। अ, ओके, एक को शो कर रहा है। ओके, आर्टिकल भी।
ऐसे आप इसके चारों एग्जाम्पल देख लीजिएगा। फिफ्थ में सेम ऐसा ही है, लेकिन मेन कंसेप्ट जो नाउन का उठता है वो बच्चों को आधा सा क्लियर नहीं होता कि एस और यस कब लगते हैं। तो ये जो मैंने एक लाइन लिखी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, बोले ये पूरे रूल्स समझने के लिए कि क्या चीज़ होता है। एस और यस नाउन में, नाउन क्या होता है पहले बात तो ये बताओ। नाउन इज द नेम ऑफ एनिमल, प्लेस, थिंग। ओके, तो कुछ भी चीज़ के आगे एस और यस तब लगता है जब वो प्लूरलिटी शो करता हो। अपन वर्ब जब पढ़ते थे, वर्ब चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो इसमें जस्ट अपोजिट कंसेप्ट होता था। ही प्लेज, तो ही के साथ, सिंगुलर के साथ एस और यस लगाते थे, लेकिन हम नाउन में एस और यस प्लूरल के साथ लगाते हैं। ओके, तो एक कंसेप्ट आप बना लीजिएगा। अब जैसे कुछ नाउन है, कुछ इंपॉर्टेंट नाउन्स हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम, जैसे पेयर हुआ, दर्जन्स हुआ, ओके, स्कोर हुआ, 100 हुआ, 1000 हुआ। इनके ऊपर बहुत से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पेयर, दर्जन, स्कोर, 100 एंड 1000, आई एम रिपीटिंग। ओके, तो इनके ऊपर बहुत से आते हैं। जैसे आप 10 पेयर लगा दिया, तो पेयर 10 पेयर लगा दिया ना, तो इधर पेयर्स नहीं लगा सकता। वो ऐसे ऐस मत कर दीजिएगा कि बोले गलत है, 10 है तो प्लूरल नहीं। 10 दे रखा है तो नाउन सिंगुलर आएगा, पहले स्पेसिफाइड हो गया ना, तो नाउन सिंगुलर आएगा। अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे देता है तो नाउन सिंगुलर आता है। ओके, एस और एस लगने के बाद में तो नाउन प्लूरल हो जाता है ना, इसलिए याद रखिएगा, एस और एस नहीं लगेगा। टू दर्जन, ओके, टू दर्जन। अब जैसे माई फ्रेंड ब्रोट टू दर्जन ऑफ एग्स फ्रॉम मार्केट। अब इधर एस नहीं लग सकता क्योंकि इसने क्वांटिटी पहले मेंशन। अगर इधर कुछ होता कि जैसे अगले वाले में क्वांटिटी इज नॉट मेंशन, तो माई फ्रेंड ब्रॉट टू दर्जन, ओ सॉरी टू नहीं है, माई फ्रेंड ब्रॉट दर्जन ऑफ एग्स। ओके, तो इसलिए इसमें आप एस लगा रहे हो क्योंकि क्वांटिटी मेंशन नहीं है, वो बहुत दर्जन लाया, मतलब काफ़ी ज़्यादा हमने लाया, दर्जन। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट रूल पे मूव होते हैं। नेक्स्ट रूल ये कहता है, इसी के ऊपर है सारे, आप वह देख लीजिएगा, इसके एग्जांपल्स हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, वो देख लीजिएगा। और एक कंसेप्ट जो बनता है इसके पीछे, बोले सर रूल बताओ कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, तो ये यही है कि अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है नाउन के साथ, तो वो क्या करती है, एग्जेक्टिव्स का काम करती है। किसका काम करती है, एग्जेक्टिव का। और एग्जेक्टिव कभी भी एस और यस नहीं लगाते आपने। आपके अगर कुछ भी एग्जेक्टिव ऐसा आ रहा है जो कि एस और ई एस को कंटेन कर रहा है, वो एग्जेक्टिव होता ही नहीं है। ठीक है, तो एस और यस तो कभी लगता ही नहीं है एग्जेक्टिव में, इसलिए वो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ अगर नाउन आता है तो वो क्या होता है, सिंगुलर वो लगता है, मतलब एस और यस नहीं लगता है। सिंपल इन द लैंग्वेज में बात करते तो एस और यस नहीं लगेगा न्यूमेरिकल प्लस नाउन का, क्योंकि वो एग्जेक्टिव का काम करता है। मैं इधर बहुत सारे दे रखे हैं रूल। ओके, जैसे 15 ईयर है तो ईयर्स काटा है मैंने और ईयर लिखा है, ये ऐसे आप देख लीजिएगा, ये इसी के एग्जाम्पल्स है। सो नेक्स्ट रूल पे मूव। सो आर इन थर्ड सिक्स्थ रूल। ओके, काफ़ी इजी सा रूल है, आपको इजीली याद हो जाएगा, सो डोंट वरी। सो इन द सिक्स्थ रूल में एक बार मैं रूल पढ़ रहा हूँ आपके लिए। जैसे टू एग्जेक्टिव्स डिनोटिंग द डिफरेंट मीनिंग्स इन क्वालिफाइंग द सेम नाउन आर कंसिडर्ड एज प्लूरल एंड आर यूज्ड विद द प्लूरल वर्ब। ओके, मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल ऐसे कि अगर कोई दो एग्जेक्टिव्स है, जैसे कल्चरल एंड सोशल लाइफ ऑफ इंडिया। कल्चर क्या हो गया, एग्जेक्टिव हो गया, सोशल लाइफ क्या हो गया, एग्जेक्टिव हो गया, और किसको शो कर रहा है, इंडिया को। तो क्या ये मैंने बोला प्लूरल वर्ब के साथ आएगा, तो प्लूरल वर्ब आ गई। ओके, एक चीज़ को शो कर रहा है। ओके, अगर इधर दो दो चीज़ को होता कि कल्चर एंड सोशल लाइफ ऑफ इंडिया एंड अमेरिका इज चेंजिंग, तो इज आता। ओके, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज को शो कर रहे हैं, ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। ओके, एक चीज को शो नहीं कर रहा वो। ओके, नाउन चेंज हो गया ना, दो चीज हो गई, नाउन दो हो गए। ओके, अब ऐसे ही एक और एग्जांपल पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए जल्दी से। समर विंटर, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके, समर एंड विंटर वेकेशंस आर चेंजिंग कंपल्सरी इन आवर स्कूल। ओके, समर एंड विंटर वेकेशंस, वेकेशंस किसके लिए है, स्कूल्स के लिए, इन आवर स्कूल्स। ओके, तो
इसमें क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। ओके, ऐसा थोड़ा आइडिया लगाइए, थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा। ओके, एकदम से जल्दी से आ जाएगा नहीं। तो बस ये छोटा सा रूल था। इस अब जैसे एडजेक्टिव्स अब कुछ कुछ रट लेते हैं कि एंड आ रहा है तब ये देखेंगे। अब एडजेक्टिव्स कैसे भी आ सकते हैं, जैसे वर्ड फॉर वर्ड। ओके, आर फॉर आर, आफ्टर आफ्टर। ओके, डोर टू डोर। ओके, इसलिए मैंने एक लाइन इधर से लिखी थी कि इधर जैसे फॉर आया प्रिपोजिशन, इधर आफ्टर आया, इधर टू आया एंड की जगह। ठीक है, नाउन आफ्टर प्रिपोजिशन नाउन विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगुलर फॉर्म। अब प्रिपोजिशन दे दिया जाए एंड की जगह तो उसके लिए क्या आता है, प्रिपोजिशन दे दिया जाए तो उसके साथ आता है सिंगुलर वर्ब आती है। हम इधर लगा रहे थे चाहे एक ही चीज को शो कर रहा हो लेकिन तब भी सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ओके, कंसेप्ट क्लियर है। उधर ऊपर एक ही चीज को शो कर रहा है नाउन, और एंड से कनेक्टेड है, दो एडजेक्टिव्स हैं। इधर भी दो एडजेक्टिव्स है लेकिन बीच में प्रिपोजिशन आने पर ये सिंगुलर वर्ब लेगा और वो ऊपर प्लूरल वर्ब रहेगा। ओके, अब सेवंथ रूल काफी इजी सा रूल है, काफी ट्रिक से समझते हैं इसको। कि अगर मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ जो मेरे काम करती है, जैसे अगर आप कोई चीज वन के साथ दे दी जाए, आगे वन दे दिया जाए, वन थर्ड। ओके, इधर दे दिया मैंने कि वन एंड अ ईयर। ओके, तो ये क्या कंसिडर होता है, प्लूरल। ओके, वन पहले होना चाहिए। ओके, और अगर अ ईयर एंड अ हाफ ईयर, एंड हाफ को, क्योंकि कुछ भी चीज आ गई इधर। ओके, मतलब वन तो नहीं आया ना, तो उसको हम सिंगुलर वर्ब के साथ शो करेंगे। ओके, ऐसे ही अब इधर है वन, इधर है वन, तो इसको क्या कर रहे हैं अपन, आ से शो कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वन आया ना। इससे एक ट्रिक है, ऐसे समझ सकते हैं। ओके, अब ऐसे हर चीज़ का तो कंसेप्ट मैं समझाने लगूंगा तो आपका काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप ट्रिक से याद करिए कि वन देखते ही सीधा हिट होना चाहिए कि बोले आप वन है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। ओके, और सेवन एट्थ रूल है अपना, काफ़ी इजी रूल है। एक चीज़ नोट कर लीजिए इसमें, कलेक्टिव नाउन, पढ़ देता हूँ एक बार। कलेक्टिव नाउन इवन व्हेन दे डिनोट लिविंग बीइंग आर कंसिडर टू बी न्यूट्रल जेंडर। ओके, कलेक्टिव नाउन चाहे वो लिविंग बीइंग कोई शो कर रहे हो वो न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। ओके, एक बार और आगे भी दे रखा है, एंड द यंग चिल्ड्रन, मिटा देता हूँ इसको, आपको पढ़ने में इजी होगी। एंड द यंग चिल्ड्रन एंड द लोअर एनिमल्स। ओके, लोअर एनिमल्स है आल्सो रेफर्ड टू बी न्यूट्रल जेंडर। ओके, उनको भी न्यूट्रल जेंडर में। अब एग्जांपल से समझते हैं, है ना, क्योंकि एग्जांपल के बिना समझ में आएगा नहीं ऐसे। अब जैसे हमने जब कलेक्टिव नाउन को पढ़ा था उसका एग्जांपल ये रहा, इंडिया हैज अ बिग आर्मी एंड इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर डिविजन्स। ओके, इंडिया के पास काफ़ी बड़ी आर्मी है लेकिन इट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर डिविजन्स। ठीक है, अभी मेरे पास क्या माउस है इसलिए थोड़ा ऐसा आपको थोड़ा ऐसा समझ में नहीं आएगा। ओके, लेकिन इट का याद रखिए आप, तो बेसिकली इट इसलिए आया क्योंकि कलेक्टिव नाउन इंडिया को शो कर रहा है। ओके, और उसके लिए हमारा कलेक्टिव नाउन के लिए इट आया। अब जैसे लोअर एनिमल्स और यंग चिल्ड्रंस को के ऊपर एक एग्जांपल्स देखिए। जैसे द बेबी स्टार्टेड क्राइंग व्हेन इट वाज हंग्री। अब इधर इधर हिज इट क्यों लगाया, हिज और हर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि पता ही नहीं है कि कौन सा सेक्स है कौन सा क्या है, तो हम उसके लिए नॉन लिविंग, चाहे वो लिविंग हो तब भी, लिविंग के लिए भी हम नॉन लिविंग का इट यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि वो छोटा है ना, छोटी चीज होती है, जैसे यंग चिल्ड्रन और लोअर एनिमल्स, उनके लिए सिर्फ यंग चिल्ड्रन छोटे। अब तो ऐसा नहीं कि कुछ भी जैसे छोटा, कुछ भी अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ भी ऐसा हर किसी छोटे के चीज़ के लिए नहीं हो सकता यूज़। जैसे छोटा सा रबड़ है तो उसके लिए बोले छोटी सी चीज़ है तो वो वैसे रबड़ तो वैसे भी नॉन लिविंग होता है तो इट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, द लिजर्ड लॉस्ट इट्स टेल। ओके, इट्स आएगा चाहे वो लिविंग है, इट आएगा क्योंकि छोटी है वो चीज़। ओके, तो इट्स टेल व्हेन इट इज फ्राइटेंड। ओके, सिंपल। सो नेक्स्ट मूव आर नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट रूल। ओके, अब इसको एक बार ये आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी बड़ा सा रूल लिखा है मैंने, इतना कुछ खास है नहीं इस रूल में। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर कुछ भी, मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको, कि स्ट्रेंथ, वॉयलेंस, एंगर एंड वेजनेंस का यूज़ हो कोई भी सेंटेंस में तो उससे हम जेंडर डिसाइड कर सकते हैं। अब वो कैसे,
अगर स्ट्रेंथ, वायलेंस और एंगर यूज़ हो रहा हो तो इससे क्या होता है, थोड़ा पावरफुल कैरेक्टर शो होता है आपकी नज़रों में, तो उसके लिए करेंगे हम हिज। ओके, हिज करेंगे यूज़। ओके, और अगर आपके सामने ब्यूटी, जेंटलनेस और ग्रेसफुलनेस यूज़ हो, ओके, ये कैरेक्टर शो हो रहे हो, तो ये क्या है, हर कैरेक्टरनेस, मतलब कोई फीमेल कैरेक्टर दिख रहा है इसमें। ओके, क्योंकि वही ब्यूटीफुल, मतलब ऐसा कहना चाहिए, लेकिन ब्यूटीफुलनेस हम एक फीमेल कैरेक्टर में ज़्यादा देखते हैं इंस्पाइट ऑफ बॉय कैरेक्टर या मेल कैरेक्टर। जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस और ब्यूटी, ये ठीक है। अभी एग्जांपल से समझते हैं सिंपली, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना आप ऐसा डायरेक्टली कैसे बता सकते हो। ओके, अब जैसे एक ही चीज़ कर लेते हैं, नेचर हैज़ टेकन हिज वेंजेंस बाय क्लेमिंग द लाइव्स ऑफ 100 पीपल्स। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, तो नेचर ने अपना बदला लिया बाय क्लेमिंग द लाइव्स ऑफ 100 पीपल्स। ओके, तो ये क्या है, पावर स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, ठीक है, एंगर को दिखा रहा है, ठीक है, तो इधर हमने हिज यूज़ करा है। क्यों, क्योंकि स्ट्रेंथ और पावर को दिखाया है। अब एक और ऐसा नेचर के ऊपर सेंटेंस है, नेचर ऑफर इट्स, नहीं आएगा, हमने पता था इस इट्स किसके लिए आता है, ठीक है, छोटे एनिमल्स या कलेक्टिव नाउन या छोटे बच्चों के लिए आता है इट, या नॉन लिविंग थिंग के लिए भी आता है, लेकिन हमारा इसमें कुछ और शो हो रहा है, क्या चीज़, अ लैब टू दोज हु सीक इट। ओके, नेचर ऑफर करती है अपना प्यार, समझ लीजिए, जो उसके लायक है। ओके, तो ये इधर हमने हर करा है, प्यार को शो कर रहा है, तो हम हर करेंगे फीमेल कैरेक्टर। ठीक है, ये शॉर्ट में एक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। सन का भी ऐसे ही है कि सन विथ हिज ब्रिलियंस कम आउट ऑफ द क्लाउड्स, कि अपनी ब्रिलियंस मतलब चतुराई या अपनी शाइनेस से वो वो बाहर आता है, अपनी मतलब ताकत से बाहर वो आता है। ओके, और एक ऐसा ही है कि द सन विथ हर वार्मथ प्रोवाइडेड रिलीफ फ्रॉम द बिटर कोल्ड। ओके, अब इधर से क्या है, इधर थोड़ा फीमेल कैरेक्टर की प्यारा सा शो हो रहा है कि वो अपना गर्मी से हमको रिलीफ देता है, थोड़ा मतलब जैसे मॉम से कैरेक्टर से आप थोड़ा अपनी मॉम से इसको मैच करके चलेंगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा। ओके, सो हाँ, अपना जो अगला रूल है, जो अपना 10th रूल है, ओके, अपोस्ट्रोफी के ऊपर है। नाउन में अपोस्ट्रोफी काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैंने इधर ये रूल लिखा है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैंने इधर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा आपको, सॉरी। इसके लिए थोड़ा मेरे को एक नेक्स्ट अलग वीडियो बनाना होगा, कोई अराउंड 10 मिनट्स का, क्योंकि उसके सारे रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो एक यू रूल याद रख लीजिएगा, शायद तक नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में वो ज़रूर से वो वीडियो आपके पास आ जाएगी। ओके, सो इन द अदर रूल, अपने आपने देखा होगा ये, मैंने इधर 11 12 13, 13 का काश है नहीं आपके पास, आप इसको काट सकते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ये आपका पढ़ा हुआ रूल है। ओके, वो जो अपन ने पढ़ा था ना एग्जेक्टिव और न्यूमेरिकल वैल्यू का, वही पढ़ा हुआ रूल है, इसके अलावा कुछ है नहीं, इसलिए आप 13 को काट सकते हैं। इधर कुछ मैंने एक लाइन रखी थी लेकिन वो गलत थी। ओके, तो आपको 11th और 12th ही ध्यान से पढ़ना है, लेकिन हाँ, जो 11th और 12th रूल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, अब पढ़ते हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी भी है। अब जैसे आप आ नंबर और द नंबर का डिफरेंस समझ लीजिए। आपको अगर सीधा दिखता है तो डायरेक्टली हिट होता है क्वेश्चन, आपको अगर सब मतलब जो पढ़े हुए रूल्स हैं, है ना, और डायरेक्टली दिखते हैं तो मोस्टली वही गलती निकलती है। तो अराउंड 70% वही चांसेस बनते हैं कि आपका जो वो बनता है ना रूल, और ऐसा कुछ वर्ड्स जो फिक्स हैं उनके पास में ही गलतियाँ निकलती है। अब जैसे आ रूल, आ नंबर का देखो डिफरेंस समझो, नाउन दोनों के साथ प्लूरल आता है, ये याद रखिएगा। नाउन में कभी कभी वो कर देता है, ओके, नाउन दोनों के साथ प्लूरल आता है, लेकिन अ से याद रखना कि वर्ब क्या आती है, सिंगुलर, और द या आता है तो वर्ब क्या आती है, प्लूरल। बस बस ये याद रखना, और दोनों के साथ नाउन क्या आता है, प्लूरल। ओके, आप इसमें आप वो पढ़ लीजिएगा कि मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। द नम अ नंबर पे दे रखा है, अ नंबर ऑफ बॉयज इज
reading this novel because this is one of the most important novel of India. ओके, ऐसा ही सिमिलर काइंड ऑफ वन ऑफ का भी है। वन ऑफ में भी नाउन प्लूरल आएगा, लेकिन वन के साथ याद रखिएगा कि वर्ब सिंगुलर आती है। एग्जाम्पल, हिज कंपनी इज वन ऑफ द फ्यू कंपनी मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट इन द होल कंट्री। ओके, याद रखिएगा वन ऑफ के साथ वर्ब प्लूरल आती है। सो इसके साथ आपके सारे रूल्स खत्म होते हैं नाउन के, और मोस्टली 90 क्वेश्चंस आप इनसे हिट कर पाएंगे, मैं ऐसा कहता नहीं हूँ, क्योंकि अभी आपका पोस्ट ऑफ ही बच रहा है, और कुछ छोटे छोटे जो ऐसे वर्ड्स होते हैं वैसे हो गए हैं 90% आपके, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि आपके जैसे आने वाले चैप्टर्स में कवर हो जाएंगे, जैसे प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, इनमें थोड़ा कवर हो जाएगा, इसलिए आपका पूरा नाउन लगभग 90% आपका कंप्लीट हो चुका है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा, जिससे आपको श्योरिटी हो जाएगी, और एक्सरसाइज उन्हीं की वो में से होगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में शो करी थी। आगे पेजेस नंबर भी दिख रहा होगा, अगर आपके पास होगा तो अपन उन पे डिस्कस करते हुए सारे अपन क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, comment and like it. Okay, so see you soon in the next video.